तो कल का हमने पढ़ा था साइन कॉस टेन, उनके ग्राफ्स पढ़े थे। कॉट आपको खुद से देखना था। अब हम पढ़ेंगे द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। किसका ग्राफ? सेक एक्स का ग्राफ। तो सेक के वैल्यूज देखते पहले। सेक एक्स के वैल्यूज किन पे? कुछ एंगल्स पे। कौन कौन सा एंगल? 0 पे, देन पाई बाय 6 पे, देन पाई बाय 4, पाई बाय 3, देन पाई बाय 2, देन पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। इन्हीं पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या ग्राफ हो। ये है x और ये है y। You know cos 0 is 0. Listen, cos 0 is 0, so it is the reciprocal sec. Both equal. Y is equal to sec x. Sec is 1 by cos. ठीक? अगर ये 0 बनेगा तो टोटल वैल्यू 1 by 0, that's not defined. Clear? तो जहां पे cos 0 है वहां पे sec का वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। सिंपल। जहां पे cos 0 है, देखो cos कहां पे 0 है? 90s पे। ठीक? cos का वैल्यू इन वैल्यूज पे 0 होता है। 12 + 1 पाई बाय 2 पे, मतलब पाई बाय 2 पे cos का वैल्यू 0 है, तो उन पे sec का वैल्यू क्या होगा? नॉट डिफाइंड। यहां पे sec का वैल्यू नॉट डिफाइंड, यहां पे sec का वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक? अच्छा, जहां पे cos का वैल्यू 1 है, अगर cos का वैल्यू 1 है तो sec का वैल्यू क्या होगा? 1 by 1, that's 1. cos 0 is 1, so sec 0 is 1. cos pi is -1, so it is -1. cos 2 pi is +1, so it is +1. ये हमने पढ़ा हुआ है। अब बचा ये है 2 by √3, ये है √2 और ये है 2। ठीक है बोलो, यही है ना वैल्यूज। देखो cos का वैल्यू है, cos 30 is √3 by 2, so sec is reciprocal. cos 45 is √2, sec is reciprocal, and cos 60 is 1 by 2, sec is 2 by 1. ये कुछ वैल्यूज, इन पे डिसाइड करेंगे इसका ग्राफ कैसे हो। अब चलते ग्राफ। अच्छा बोलो, डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है? सेक का ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? 90s पे। किन पे? 90s पे। जहां पे नॉट डिफाइंड आता वहीं पे डिसकंटिन्यूअस है। तो 90 पे ग्राफ नहीं बनेगा, 3 पाई बाय 2 पे ग्राफ नहीं बनेगा, -पाई बाय 2 पे ग्राफ नहीं बनेगा। फिलहाल हमने लिया यहां पे, ये क्या है? 0 रेडियन। देन व्हाट इज दिस? पाई बाय 2, पाई बाय 2, दिस पाई, दिस एंड 2 पाई। आगे भी बात है ना, हम ज्यादातर 2 पाई तक ही देखते हैं। फिर यहां से -पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2 एंड -2 पाई। यहां से नंबर्स है, ये भी नंबर्स है बट इन द फॉर्म ऑफ पाई है, रेडियंस है, तो ये भी नंबर्स है। यहां से 1 ले लो, 2 ले लो, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -2। परसों हमने रेंज पढ़ा था। देखो सेक का वैल्यू जो है कहीं पे 0 नजर आ रहा है, तो सेक की रेंज 0 नहीं है। परसों हमने पढ़ा था द रेंज ऑफ सेक। देखो सेक का जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पाई बाय 2s। कौन? क्योंकि डोमेन क्या होता है? डोमेन वो इनपुट वैल्यू होता है जहां से आउटपुट मिलता है। देखो अगर हमने x का वैल्यू पाई बाय 2 दिया तो sec का कोई वैल्यू है नहीं है, तो क्या ये डोमेन है? क्या 3 पाई बाय 2 डोमेन है? क्या 5 पाई बाय 2 डोमेन होगा? क्या -पाई बाय 2 डोमेन होगा? जो भी पाई बाय 2 है वो डोमेन। ठीक है। अब रेंज देखो क्या है? रेंज है 0 तो कहीं पे है नहीं, ठीक, 0 कहीं पे नहीं। परसों मैंने बताया था द रेंज ऑफ सेक, अब चेक कर सकते हो लेक्चर में, द रेंज ऑफ सेक इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यूज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है। आपको कोई भी वैल्यू यहां पे ऐसा नहीं दिखेगा जिसका वैल्यू कुछ होगा 0.5।
तो -1 से लेकर 1 तक ना आपको 0 नजर आएगा, ठीक है, जो इनके बीच में, ना आपको 0 पॉइंट, मिसाल के तौर पर 1/2 जैसा नंबर, 1/2 जैसा नंबर सेक का वैल्यू कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं समझाने के लिए, इट्स परपेंडिकुलर, इट्स बेस, इट्स हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ा साइड हमेशा कौन होता है? हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बेस एंड द परपेंडिकुलर। ओके, ये दो वैल्यू होते हैं, कभी बेस ज्यादा होता है, कभी परपेंडिकुलर ज्यादा होता है, कभी ये बराबर भी होते हैं। लेकिन अगर हाइपोटेन्यूज और इन दो की बात करेंगे, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दीज टू। क्लियर? अब सेक किसके बराबर होता है? That's cos. Cos is base by hypotenuse. So what is sec? Hypotenuse by base. दोनों में सबसे बड़ा कौन है, मतलब ज्यादा बड़ा कौन है? That's hypotenuse, दोनों में बड़ा है, ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो अगर ये ज्यादा बड़ा है तो मतलब 7 है, और ये क्या होगा? 7 से कम होगा, that is 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो वैल्यू कितना आएगा? 4 1s are 4, फिर पॉइंट, 4 7s are, फिर 4 5s are, कुछ ऐसा ही होगा, मतलब 1 से कम नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, अगर ये उल्टा होता 4/7, 4/7, तो 4 को 7 से डिवाइड करो, तो यहां पे पॉइंट लेना जरूरी है, यहां पे 0 आएगा, 7 6 7 5s are 35, तो मतलब क्या है? 0.5, 0.52 के समथिंग है, तो ये यहां पे 0 के बाद कोई नंबर है, मतलब यहां। सो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 0 -1 to 1, बट जब ये हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस है तो ये हमेशा बड़ा रहेगा, तो जब ये हमेशा बड़ा रहेगा, ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगा, वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा। तो रेंज ऑफ सेक इज व्हाट? ऑल रियल नंबर, बट ये इस रेंज में इसका कोई आउटपुट नहीं है, मतलब इस वाले इंटरवल में, कहां से कहां तक? -1 से 1 तक सेक की कोई रेंज नहीं है। यू गॉट इट? तो ये तो दिया। अब देखते ग्राफ कैसे बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन का भी है, क्वेश्चन की भी रेंज यही है, उसके साथ भी यही मसला, सिर्फ ये चेंज हो जाएंगे, ये π/2 पे नॉट डिफाइंड है और वो पाइस पे नॉट डिफाइंड है। गणित करो इसको, पाइस पे, सॉरी π/2 पे कोई ग्राफ नहीं बनेगा, वहां पे हम बाउंड्री लाइन ड्रा करते हैं, मतलब इनको ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इनको कोई भी करो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, किनको? π/2 को, 2n + 1 π/2, चाहे π/2, चाहे -π/2, चाहे 3π/2 और इट्स -3 π/2। तो सेक का ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। कहां पे? π/2 पे। ये सारे रिलेटेड है, डोमेन, रेंज, इसका ग्राफ, कंटिन्यूटी। बोझ दो, बोझ। ये 1 है, ये -1 सेक 0, 0 तो यहां है, वहां पे रेंज कितनी है? 1 यहां, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। सेक ऑफ 30 इज हियर, 2/√3, अगर आप वैल्यू निकालोगे 2/√3 का वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करोगे 2/√3 का वैल्यू क्या होगा? 1 से ज्यादा है, तो 30 पे वैल्यू थोड़ा सा यहां 1 से ज्यादा है, ठीक, 2 नहीं है, 1 से ज्यादा है। √2 इससे थोड़ा ज्यादा होगा, इस वैल्यू से ज्यादा √2 होगा, मतलब 45 पे √2 है। क्लियर? 60 पे कितना है? 60 is here, it's 2. You got my point? यस सर। ठीक है, तो जितना आगे जाओगे रेंज बढ़ती जाएगी। यस सर। अब 60 के बाद से फॉर एग्जांपल 61 डिग्री है, मेरी तरफ ध्यान रखो, ये 60 डिग्री पे 2 है, 30 डिग्री पे, मतलब सॉरी 0 डिग्री पे 1 है,
60 डिग्री पे 2 है, इसी तरह 61 डिग्री पे और अप हो जाएगा, 65 डिग्री पे और अप हो जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक हम 90 तक पहुंच जाएंगे तो मत को रेंज होगी इन्फिनिटी तक। ठीक, पहले क्या था? 0 पे 1 था, चलते गए आगे तो 60 पे 2 आया, फिर जब आप जितना आगे जाओगे रेंज बढ़ती जाएगी, और जिस दिन आप 90 पे पहुंच जाओगे 90 डिग्रीज पे, उस दिन रेंज कहां होगी? अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या है। जैसे हमने देखा प्लस 30 डिग्री पे, यहां पे प्लस 30 पे, अब देखेंगे माइनस 30 पे। सेक ऑफ माइनस 30, सेक ऑफ माइनस 30। अच्छा, मैंने कल बताया था दो ऐसे रेशियोज है, दो ऐसे फंक्शन है जिनमें नेगेटिव एब्सॉर्ब हो जाता है। कौन कौन? कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक। तो माइनस से कोई फर्क पड़ता है नहीं, ये तो एब्सॉर्ब हो जाता है। इट इज सेक ऑफ पाई बाय 6, अगेन 2/√3। तो जैसे सेक 30 पे पॉजिटिव रेंज है, वैसे सेक ऑफ माइनस 30 पे भी पॉजिटिव रेंज है, यहां पे सेम। क्लियर? सेक ऑफ 45 पे √2, सेक ऑफ माइनस 45 पे √2 अगेन। ठीक है ना? सेक ऑफ 60 पे +2, सेक ऑफ माइनस 60 पे अगेन +2। क्लियर? अब देखो ग्राफ कैसे बने। देखो इन पे तो डिसकंटिन्यूअस होता है, इनके बीच में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, तो ग्राफ इज दिस, बढ़ता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक, और यहां से ज्वाइन करो तो ये है एक हिस्से में। किस हिस्से में? -π/2 से लेकर π/2। सेक का ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है। ठीक है में? अब जब देखेंगे π/2 से लेकर 3π/2 तक, अब इस केस में देखो रेंज कहां पे होगी। ये कौन सा पॉइंट था? अब ऑब्जर्व करना होता है कुछ चीजें। ये कौन सा पॉइंट है? पाई। पाई पे क्या वैल्यू है? तो -1 यहां पे है। अब बोलो यहां से अप जाएगा कि डाउन जाएगा? डाउन ही जाएगा ना, क्योंकि अप जाएगा मतलब सेक की रेंज -1 to 1 भी है, लेकिन सेक की रेंज -1 to 1 नहीं है। तो इस वाले हिस्से में मैं आपको बताऊं कि इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में ग्राफ का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा नहीं होगा। किस वाले हिस्से में? -1 से लेकर 1 तक ग्राफ का कोई भी हिस्सा नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो अगर ये सेक पाई, इट्स पाई हियर, ये 0 है, सेक पाई इज -1, इट्स हियर, तो ग्राफ क्या बनेगा? अप बनेगा, डाउन बनेगा। अप जाएगा तो मतलब रेंज -1 to 1 भी है, लेकिन हमने पढ़ा रेंज -1 to 1 नहीं है, तो ये ग्राफ जो है ये यहां से डाउन जाएगा, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक। अच्छा, इस वाले हिस्से में ये -π है, सेक ऑफ -π किसके बराबर है? सेक ऑफ पाई, नेगेटिव एब्सॉर्ब हो गया, तो फिर से तो इस वाले हिस्से में भी -1, तो ग्राफ फिर से ये। ठीक है? अच्छा, ये 0 है, ये -π/2, इट्स -π, इट्स 3π/2, इट इज माइनस, इट्स -2π, देन -5π/2। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है? मैंने हिस्से बनाए ना, इस हिस्से में अप, इस हिस्से में डाउन, इस हिस्से में क्या होगा? अप, इस हिस्से में क्या है? डाउन, इस हिस्से में क्या होगा? अप। कहां से? 1 ऐसे। समझ आ रहा है? तो सेक का क्या है? सेक का ग्राफ जो है इट्स डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ 2n + 1 π/2, इन पे डिसकंटिन्यूअस है, और कोई भी रेंज, कोई भी ग्राफ इस हिस्से में नहीं बन रहा है। कहां से कहां तक? -1 से लेकर 1 तक। ठीक, और ये है किसका ग्राफ? सेक का ग्राफ। कोसेक का क्या होगा? कोसेक का ऐसे ही होगा, सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है।
ये इसको हटाना है यहां से यहां पे लिखना है। उसमें बाउंड्रीज बनेगी कौन कौन, 0 एंड पाई, 0 एंड पाई, इसके बीच में आप पाई टू 2 पाई, इसके बीच में डाउन, ठीक है, आप डाउन ऐसे कर सकते हो खुद ही। इसका फोटोग्राफ ले लो, कुछ समझ आया? यस सर। तब कुछ कंटिन्यूस Sin cos सेम कैश discontinuous cuts pi by 2 quad cuts discontinuous pi पे sec cuts discontinuous pi by 2 पे और cosec pi पे, ठीक है। ग्राफ दिमाग में रहेगा अच्छे से। वो पको इस प्रॉपर एक्सरसाइज किस पे, इसमें हमने ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज पढ़े, डोमेन और रेंज पढ़ा, ठीक है, क्वाड्रेंट एंगल्स पढ़े, कुछ आइडेंटिटीज पढ़े और इनके ग्राफ्स पढ़े। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज, जरा बोलो क्या है, 3.2। इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट्स द क्वेश्चन? कैलकुलेट, ऊपर क्या लिखा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक। तो लिखा है पहला पार्ट, जरा बोलो क्या है, cos x is equals to minus 1 cos x is equal -1 कब x quadrant बुझ को मेरे को तो आसान है, मगर यो कुछ ध्यान सुनो बेटा, क्वेश्चन तो यो ना बुक पर उस क्वेश्चन से आ गया, वॉच आफ्टर डूइंग cos x is -1/2 when x lies in third quadrant. When x lies in third quadrant means it is this, हमने रोटेट यहां तक किया है, 180 से ज्यादा हमने रोटेट किया है, ठीक है, 180 से ज्यादा, या हमने ऐसा किया है एक कंप्लीट रोटेशन और फिर रोटेशन हाफ और थोड़ा सा एक्यूट, तो हम यहां पे पहुंचे, या हमने ऐसा किया एक बार रोटेट किया यहां तक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर कहां पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट। तो x इसने नहीं बोला ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है या रिफ्लेक्स, इट मे बी मोर देन 360, ठीक है, इट मे बी मोर देन 10,000, बट एक मसला है, हमने जितनी बार भी रोटेट किया है बस लास्ट हमारा स्टेशन कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में अगर हम ठहर जाते हैं तो सबके वैल्यूज क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ठहर जाते हैं तो साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, तो मतलब साइनस युक्त का वैल्यू होता है सास पॉजिटिव है, ठीक। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में cos and its reciprocal are positive, rest all are negative। तो हम किस क्वाड्रेंट के अंदर है, एक्सपेक्टेड कि cos का वैल्यू नेगेटिव ही होगा, ठीक है बेटा, समझ आया? अब एंगल कितना है वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है, हमें कुछ और वैल्यूज निकालना, मतलब जो अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, उनके भी वैल्यूज निकालने हैं इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब cos का वैल्यू -1/2। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। अब शुरू यहां से देखो, अगर हमें cos का वैल्यू पता है ना, तो हमें किसका वैल्यू और पता चलेगा, इसका रेसिप्रोकल सेक। अगर cos का वैल्यू पता है तो हमें पता चलेगा इसका रेसिप्रोकल सेक का वैल्यू। नाउ सॉल्यूशन में cos का वैल्यू अगर -1/2 है, therefore sec is -2। अच्छा, माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं, माइनस ही लिखना है बिकॉज़ x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात जब भी आप वैल्यू निकालोगे आप मेंशन कर लेना x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड। ये बहुत आसान है, बस आप ध्यान रखो। कितने हो गए, एक गिवन है, 5 और चाहिए, 5 में से एक आ गया। अब क्या निकालेंगे, साइन। कैसे निकालेंगे साइन का वैल्यू, कैसे निकालेंगे हम,
कॉस गिवन है, साइन का वैल्यू निकालना है। कुछ ऐसे रिलेशन है जहां से साइन कॉस गिवन है, साइन का वैल्यू मिलेगा? नो, हाइपोटेन्यूज की बात नहीं। हम ऐसा लिखेंगे, थोड़ी को ध्यान। वी नो दैट अगर cos पता है तो sin का वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अगर sec का वैल्यू पता है tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। अगर cosec का वैल्यू पता है cot का वैल्यू निकाल सकते हैं। cot स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। वेरी सिंपल। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। What's cos x? इस स्क्वायर क्या होता है? बेसिकली होल स्क्वायर। ठीक है, cos x का वैल्यू है -1/2 एंड होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 which gives us sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये प्लस 1/4 है ना, ऊपर स्क्वायर इट्स प्लस 1/4, शिफ्ट करोगे तो -1/4। कुल मिला के कितना आएगा? इट इज sin स्क्वायर x is equal to 3/4। स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो प्लस और माइनस √3/4। ठीक है, सो sin x is equal to प्लस माइनस √3/2। अब बोलो प्लस रखूं कि माइनस रखूं? क्वाड्रेंट कौन सा है? साइन का वैल्यू प्लस रखूं कि माइनस रखूं? Therefore sin x is equal to minus √3/2 minus because x lies in third quadrant। ठीक है, क्या मिला हमें? sin। इसका रेसिप्रोकल मिलेगा कौन? cosec। नो, cosec x is -2/√3। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, x lies in। अब बोलो क्या चाहिए? कैसे मिलेगा 10? देखो आइडेंटिटी एक ही यूज करो, बाकी सारे आपको यही पे मिलेंगे। अब फिर से आइडेंटिटी यूज नहीं करोगे 10 निकालने के लिए 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। नो, 10 का वैल्यू आपको यही से मिलेगा। नो, 10 इज इक्वल टू sin अपॉन cos। sin इज -2/√, कहां गए? sin इज -√3/2 and cos is -1/2। minus minus cancel, 2 cancel, what's this? It's √3 प्लस है तो खुद ब खुद पॉजिटिव आ गया। अगर नहीं आता तो मैं मेंशन करता कौन सा वैल्यू इसका। अब ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव बन गया। So 10 is √3, x lies in third quadrant and what's called 1/√3। It's reciprocal, x lies in third quadrant। Very simple। मुश्किल है? आसान है? तो इसकी कितने पार्ट्स हैं? 5। इसका आप ले लो फोटोग्राफ, तो फिर मैं एक और दिखाऊंगा। बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर कोई और पार्ट बोलो। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, तो क्वेश्चन नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, cot x इज इक्वल 3/4। फिर से कौन क्वाड्रेंट? फिर से थर्ड है, तो थर्ड हो या सेकंड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, वो सब cot x मिला। cot x is 3/4। Therefore, what's 10? 4/3। ठीक, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट है। अब किसका वैल्यू निकालोगे? cot और tan से हम sec और cosec निकाल सकते हैं। cot की आइडेंटिटी यूज करो तो cosec मिलेगा, tan की आइडेंटिटी यूज करो तो sec मिलेगा। cot ही यूज करेंगे। We know that cot square x plus 1 is equal to cosec square x। cosec निकालना है तो इसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और cosec square x is equal to cot square x plus 1। cosec square
क्वाड किसके बराबर 3/4 होल स्क्वायर है ना, Yes, sir. 3/4 स्क्वायर प्लस 1। कैलकुलेट करो, x cos6 स्क्वायर x 9/16 plus 1. So cosec square x, it's 25/16. What is cosec x? 5/5. Plus minus 5/4, क्योंकि स्क्वायर जाएगा दूसरे से। फिलहाल इतना ठीक है ना? cosec is plus minus 5/4. So therefore cosec is minus 5. Minus क्यों लिखा? X lies in third quadrant. अब क्या मिलेगा? It gives us sin. Sin is minus 4/5 है। इसका रेसिप्रोकल। Yes, sir. आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. आज मैं बात समझ ठीक है? अब क्या बचा? हाँ? अब क्या बचा? सेक और कॉस कैसे निकालो? एक काम करते हैं, एक काम आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। tan किसके बराबर है? साइन अपॉन कॉस। कॉस को शिफ्ट करो, कॉस एक्सिस। मैंने कहा ना आइडेंटिटी ये वाली एक ही बार यूज करो, बाकी इधर उधर करो, इन्हीं में से। साइन बाई 10, ठीक है? अगर साइन आसे करो तेरे को ये मन दो मल्टीपल करो, तो cos is equal to sin by 10. So cos x is equal to what is sin? Minus 4/5. What is tan? Tan is 4/3. तो ऐसे हो जाएगा, cos x is minus 4/5 into 3/4. 4 and 4 cancel. Cos x is equal to minus 3/5. Can you tell me what's वैल्यू? तो वही से आ गए ना, ये माइनस आ गया, माइनस ही होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। एक बार आपको चॉइस मिलती है, वो यहां पे जब आप ये आइडेंटिटी यूज करते हो तब आपको चॉइस मिलती है, बाकी जो वैल्यू आएगा वो वही होगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बाय डिफॉल्ट सही आ जाएगा। यहां पे आपको चॉइस मिलती है कि आप कौन सा वैल्यू ले लो, और वैल्यू वही लेना है जो क्वाड्रेंट कहेगा। अब सेक का वैल्यू कितना होगा? -5/3। ओके, आसान है ना? तो कितने हमने किए? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बचे कितने? लास्ट को छोड़ के बचे कितने इसमें? 2। कुल मिला के कितने हैं ये वाले? 5। पहला, दूसरा, तीसरा। अब बचे 3, 2 मैंने खुद से दिखाए, 3 आप खुद करो, ठीक है? बाकी चलेंगे कल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।